नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। और वो पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि मैं कहूंगा पिछले कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 सालों में जो है वैकेंसी आपकी नहीं आई है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके जितने सारे प्रश्न होते हैं, चाहे वो योग्यता संबंधित, चाहे डॉक्यूमेंट संबंधित, या फिर आप लोग जो प्रश्न आते हैं कि सर मैं किस बुक से पढ़ूं, मेरे लिए कौन सी बुक जो है वो ज्यादा अच्छी होगी, तो सारे जो आपके डाउट्स है, सारे जो आपके प्रश्न आते हैं, उसका मैं जवाब केवल और केवल इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए है। तो दोस्तों, योग्यता की सबसे पहले हम बात करेंगे, जो यूपी पुलिस के लिए जो आवश्यक योग्यता है। दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि भाई अगर आपको यूपी पुलिस का फॉर्म भरना है तो आपका 10th और 12th क्लियर होना जरूरी है, या फिर 12th के समकक्ष कोई आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, हाइट की बात कर लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है वो कितना है, 168 सेंटीमीटर है। यदि ऐसा मेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से आता है ना, किस कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से आता है, तो उसके लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर जो है वो चाहिए। दोस्तों, गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स के लिए जो हाइट है वो कितना है, 152 सेंटीमीटर। कितना है, 152 सेंटीमीटर है। लेकिन एसटी कैटेगरी से जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर ही चाहिए होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो दोस्तों, चेस्ट जो चाहिए वो चाहिए आपका 79, मतलब 79 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कम से कम मिनिमम आपको फुलाव चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा ऐसे मेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो चेस्ट है वो कितना चाहिए, 77, कितना 77 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर अलग से फुलाव। आप देख रहे होंगे कि दोनों ही, आप किसी भी कैटेगरी से आए लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर अलग से आपको फुलाना ही पड़ेगा चेस्ट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए वेट की। दोस्तों, महिलाओं के लिए जो वेट चाहिए वो चाहिए 40 केजी। मिनिमम वेट जो उनका 40 केजी होना ही चाहिए। ये बात होगी दोस्तों योग्यता की। आगे हम देखते हैं जो आपको फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं बच्चों के, और ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आधार कार्ड वो तो आपका बना ही होगा। जाति उन लोगों के लिए चाहिए जिनको की रक्षा लेना है। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप जो है ईडब्ल्यूएस में आप जो है कंपटीशन बीट करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं वहां उसका जो है आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरे स्टेट के भी जो बच्चे हैं ना, वो जाहिर सी बात है अपना निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। जब वो अपना निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उनका जो एड्रेस है वो क्लियर हो जाएगा कि वो यूपी के नहीं रहने वाले, वो बाहरी स्टेट के रहने वाले। और बाहरी स्टेट वालों को वो किसी भी जाति के हो, अगर वो यूपी का फॉर्म भरते हैं तो वो किसमें काउंट होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में वो काउंट करेंगे, यानी कि 40% में। किसमें, 40%। जितनी भी सीटें होंगी उस कुल सीटों का 40% जो है सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है आरक्षित की गई हैं। तो ये हो गया आपका जो है जाति। निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं यूपी के रहने वाले या चाहे बाहर के रहने वाले, सभी के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट कब से मान्य होगा। बच्चों का प्रश्न आता है कि सर कितना दिन पहले का डॉक्यूमेंट मान्य होगा, या फिर मैंने 1 साल पहले का बनवा रखा है, क्या वो मान्य होगा। तो दोस्तों, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जिस वित्तीय वर्ष में आपका फॉर्म भरा जा रहा है उस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका उस वित्तीय वर्ष में है तब तो ठीक है, अन्यथा आपको जो है दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो आपके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत बनवाइएगा। आप जब आपका विज्ञापन निकले, डॉक्यूमेंट्स आपकी 1 हफ्ते 10 दिन में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका आधार कार्ड हो गया, 10 और 12th का मार्कशीट, ये सब तो है ही। केवल आपको जाति और निवास, यही 2 चीज बनवाना है, जो कि 1 हफ्ते में आपका बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेस्ड बुक की। तैयारी अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो जाहिर सी बात है आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। आप केवल ऑनलाइन के भरोसे नहीं रह सकते हो, यूट्यूब के भरोसे नहीं रह सकते हो। मैं कितना भी आपको पढ़ा दूं, आप रोजगार विद अंकित एग्जाम से कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। अब किताबों का सहारा लेना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको पता भी होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अब मैं स्टार्टिंग से किताब बताऊंगा, आप नोट करते चलना, कॉपी पेन उठाओ और नोट करते चलिए। दोस्तों, अगर आप मैथ के लिए पूछोगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको लेना है गाइड, ठीक है। गाइड क्यों लेना है, देखिए गाइड का बहुत अहम रोल होता है। जो
किसी भी राइटर की अगर गाइड है, चाहे वो अरिहंत हो गया, चाहे वो चक्षु प्रकाशन हो गया, चाहे वो स्पीडी का हो गया, किसी भी राइटर का अगर गाइड है तो उस गाइड में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा मटेरियल होगा। उसमें ये समझ लीजिए जो भी आपको कंटेंट, जो भी आपको पॉइंट्स मिलेगा वो आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अगर आप गाइड मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा अरिहंत, चक्षु प्रकाशन और स्पीडी, ये तीनों का आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन सर्वमान्य अरिहंत। आप अरिहंत का जरूर ले, इसके साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का भी आप ले लें, है ना। दोस्तों ये हो गया गाइड का। अब बात कर लेते हैं मैथ के लिए आपको मैथ किस किताब से लगानी है। दोस्तों देखिए, मैथ केवल और केवल 18 से 20 प्रश्न आने हैं, और जिसमें से कि 14 से 15 प्रश्न जो होते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल, केवल और केवल आपको लगाने हैं आर एस अग्रवाल। अगर आप आर एस अग्रवाल भी लगा लेते हैं तो आपके मैथ उसके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, खुद की गारंटी मैं बता रहा हूं। आप पेपर के बाद आके मुझसे मिल लेना। रीजनिंग की बात कर लूं दोस्तों, एस चंद आप लगा सकते हैं। एस चंद की रीजनिंग की किताब बहुत अच्छी है, मेरे पास होगा शायद एस चंद, ये रहा एस चंद की किताब। दोस्तों हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के लिए आपको लूसेंट और महेश कुमार बड़वाल, लूसेंट में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। महेश कुमार बड़वाल का भी मेरे पास होगा हिंदी, ये इस तरीके से जो है महेश कुमार बड़वाल का भी हिंदी का किताब आता है, आप जो है इसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी पढ़ सकते हैं। जीएस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जीएस के लिए देखिए मैं आपको जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब बताने वाला हूं। अदरवाइज गाइड तो आपके पास है, गाइड तो आपको लेना ही है, गाइड अनिवार्य है। आप किसी भी एक प्रकाशन का गाइड जरूर ले जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके जो है एग्जाम में हिस्ट्री से आएंगे। तो हिस्ट्री के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महेश कुमार बड़वाल की आप ले सकते हैं। हिस्ट्री की किताब मेरे पास ये रहा, महेश कुमार बड़वाल। इसके अलावा घटना चक्र भी आप ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। संविधान की बात करूं दोस्तों, संविधान के लिए भी आपको परीक्षावाड़ी लेनी है, और यूपी स्पेशल के लिए भी आपको परीक्षावाड़ी लेनी है। परीक्षावाड़ी किसके किसके लिए? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश के जीके के लिए भी आपको परीक्षावाड़ी लेनी है। अब भूगोल और विज्ञान के लिए भी आपको महेश कुमार बड़वाल। दोस्तों देखिए महेश कुमार बड़वाल को मैं इसलिए कह रहा हूं, महेश कुमार बड़वाल जी को मैं खुद पढ़ता हूं। ऐसा नहीं है मैं प्रचार नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी किताब है, और ये पिछले 2 साल से मैं इनको पढ़ रहा हूं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनका, ये जो है इनकी जो किताब है वो एनसीईआरटी का सार है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी सार, ठीक है, क्लास 5th to 7th सहित, ठीक है। मतलब कि ये जो आपके जो किताब है ये पूरे के पूरे आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो आप भूगोल और विज्ञान के लिए आप महेश कुमार बड़वाल ले सकते हैं। अब अंत में बात आती है प्रैक्टिस सेट किसका लें, तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट मेरा ये खुद का अनुभव रहा है। प्रैक्टिस सेट आपको लेना है अरिहंत का। किसका लेना है? अरिहंत का। चक्षु प्रकाशन का भी आता है प्रैक्टिस सेट, जैसा कि मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं। आप उसका भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस ही करना है आपको टेस्ट ही लगाने हैं, तो आप किसी का भी लगाइए, आपको बेनिफिट ही देने वाला है वो। लेकिन दोस्तों अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट है वो मेरा खुद का मानना है कि अरिहंत का प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। और जो अरिहंत जो प्रैक्टिस सेट बनाता है, सबसे खास बात है, अगर आपने उसका जीके की केवल उसका जीके भी पढ़ लिया ना, 38 प्रश्न जितने भी होते हैं जीके के, अगर आपने सभी प्रश्न पत्र के जो प्रैक्टिस सेट में दिए रहेंगे उसके अगर आपने जीके भी पढ़ लिया, तो बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको कि उसमें से भी आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो फंसते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट किसका लेना है? अरिहंत का। इसके अलावा कई सारे राइटर्स के लिए प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ऑफलाइन भी लगाना है और ऑनलाइन भी लगाना है। ऑनलाइन आप, जैसा कि मैं बता दूं, आप रोजगार विद अंकित एग्जाम्पल कहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस। अब अंत में देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने तो आपको किताबें बता दिया, आपको डॉक्यूमेंट्स, योग्यता, सारा चीज मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अंत में जो एक बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप चाहे ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लो, चाहे आप ऑफलाइन जाके कोचिंग लो, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप घर पे आके नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। कोई भी ऑनलाइन कोचिंग वाला, कोई भी ऑनलाइन चैनल वाला आपको घोल के नहीं पिला देगा, आपको मेहनत खुद से ही करना है, ठीक है। तो अंततः मैं यही आपसे कहूंगा कि मेहनत करिए, और ये समझ के करिए कि ये जो 52,699 जो पद आ रहे हैं ये आपकी जिंदगी के लास्ट चांस है। और सच बता रहा हूं मैं, ये आपकी जिंदगी के लास्ट चांस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर साल वैकेंसी नहीं आती है। 41,520 के पास 49,568 भले ही आ गया एक ही साल के अंतराल पे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप तैयारी करिए, ये जो मौका मिला है ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, खुद का भी सपना पूरा करिए। यकीन मानिए जिस दिन आप अपने पैर पे होंगे ना, जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी, और आप जो करना चाहोगे वो आप करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे
कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर करना, बता रहा हूँ, नहीं तो पाप लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।